इलेक्शन मतलब जिमनी चोणा क्योंकि जिमनी चोणा का भी हुण जो तैयारी शुरू हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे इस तरह के कैंडीडेट्स ने वक्-वक् पार्टी से वालों जो मैदान के उतारे गए ने अगर वो विधायक उतारे गए ने कैंडीडेट वजों अगर वो सांसद बन जाते हैं तो कितने कितने जिमनी चोणा हो सकदियां ने इसकी जानकारी पूरा विश्लेषण तो समीकरण किस तरह के उस तो बाद बनते हुए नजर आते हैं। मैं गगन ते मेरे नाल मेरे सहयोगी जुड़े होंगे पूरी जानकारी से अपने दर्शकों तक पहुंचावांगे। बिल्कुल हालांकि गगन जी पंजाब हरियाणा हिमाचल लगातार इन्हां चोणां नाल जुड़ी हर एक फैक्ट्स ते फिगर्स तो दर्शकों नूं जाणू वाकुफ करा रहा है अते हुण जो मौजूदा समीकरण ने क्योंकि अजिहे कई कैंडीडेट्स ने जो मौजूदा समय च विधायक ने यानी कि जे वो एमपी वाली सीट जितदे ने तो जाहिर तौर पे है बाई इलेक्शन होना तय। बिल्कुल और बाई इलेक्शन के लिए भी वोटरां नूं फिर तो तैयार होना पड़ेगा। लोकसभा चोणां तो वेले होणगे फिर बाई इलेक्शन के लिए फिर तो लोकां नूं जो सोच विचार करना पड़ेगा कि हुण विधायक कौन होए उन्हां दे हलके तो। बिल्कुल ताइयों ये असीं शो दा नाम ही अजिहा दिता बाई इलेक्शन कमिंग सून क्योंकि जल्द बाई इलेक्शन होने वाली है यानी कि कई सीटां अजिहियां ने जिस ते बाई इलेक्शन होना तय क्योंकि कई अजिहे कैंडीडेट्स ने जो स्ट्रॉन्ग कैंडीडेट भी ने जो जंग दे जरनैल भी ने अते जो इस एमपी सीट नूं जितन दा दावा भी ठोक रहे हैं। बिल्कुल ग्राफिक्स के जरिए शुरुआत करांगे कि सब तो पहला केड़ा फेस आ रहा है। सब तो पहला सामने आ रहे ने सुखजिंदर सिंह रंधावा और एमपी उम्मीदवार ने गुरदासपुर तो आशीष। बिल्कुल सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब दे साबका डिप्टी सीएम साबका कैबिनेट मंत्री अते हुण मौजूदा समय च एमएलए ने डेरा बाबा नानक तो अते एमपी उम्मीदवार कांग्रेस दे ने गुरदासपुर तो यानी कि जो 2022 दी इलेक्शन उन्होंने डेरा बाबा नानक तो जित के विधान सभा दी पौड़ियां चढ़े अते हुण एमपी वाली सीट ते अपना दावा ठोक रहे ने। हालांकि गगन जेकर देखा जाए सुखजिंदर सिंह रंधावा नामचीन चेहरा इस तो इलावा पंजाब दे साबका डिप्टी सीएम और गुरदासपुर जो सीट है वो सेलिब्रिटी सीट है। इत्थों विनोद खन्ना भी इलेक्शन लड़ चुके ने अते एमपी भी बने ने सनी देओल तक इत्थों मौजूदा समय एमपी ने पर कांग्रेस अक्सर यानी कि जिथे स्ट्रॉन्ग कैंडीडेट दूसरी पार्टी दा है तो उसके सामने स्ट्रॉन्ग कैंडीडेट ही खड़ा कर दिया। बिल्कुल और गुरदासपुर सीट की अगर गल की जाए तो गुरदासपुर सीट तो जिस तरह के उम्मीदवार वजों मैदान के उतारे गए कांग्रेस के वालों अगर श्रोमणी अकाली दल की गल की जाए तो बीजेपी के वालों दिनेश बब्बू नूं मैदान के उतारिया गया या आम आदमी पार्टी की गल की जाए तो मजबूत कैंडीडेट है हर कोई मजबूत है लेकिन अगर सुखजिंदर सिंह रंधावा का मजबूत आधार देखा जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस ने कि सांसद सीट जित जान। बिल्कुल जेकर वो सीट जितने ने यानी डेरा बाबा नानक आ सीट जो एमएलए सीट वाला कॉलम है एक खाली हो जाएगा यानी कि डेरा बाबा नानक ते फिर चोणा होनी तय। बिल्कुल कुछ और नेक्स्ट ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करांगे होर किथे जो है जिमनी चोण हो सकती है। सुखपाल सिंह खैरा पुलाथ तो मौजूदा विधायक ने लेकिन इन्होंने टिकट दी गई है संगरूर तो टिकट दी गई है कांग्रेस के वालों मैदान के विच उतारे गए। जेकर जिक्र किया जाए एमएलए सीट है पुलथ जो सुखपाल सिंह खैरा दी है जो एलओपी भी रहे ने मजबूत कैंडीडेट ने अते इस तो इलावा कांग्रेस दी टिकट ते चोन लड़ रहे ने पर जे एमपी उम्मीदवार ने संगरूर तो संगरूर हाई प्रोफाइल अते हॉट सीट है इन्हां 13 लोकसभा हलकियां चो क्योंकि एक सीएम भगवंत मान दा गढ़ भी है। इस तो इलावा संगरूर च गुरमीत सिंह मीथियर जो कि पंजाब के मौजूदा कैबिनेट मंत्री ने वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं यानी कि जेकर संगरूर सीट ते मीथियर या सुखपाल सिंह खैरा दोनों चो कोई भी जितदा है तो बाई इलेक्शन होनी तय। बिल्कुल तय है और इस दे नाल देखो जो भी बाई इलेक्शन होंगे जाहिर जी गल है कि फिर दावेदारियां एक बार फिर तो होंगियां टिकटां नूं लैके फिर तो मत्था पच्ची चलेगी और फिर जो है ऑप्शन बहुत सारे होंगे एक सीट तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे और जनता ने फिर तय करना होएगा और ये पुलाथ सीट का है अगर 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 इसलिए कि अगर जितणगे तां ही इत्थों इलेक्शन होणगियां पुलाथ तो अगर हार जाते ने फिर पुलाथ के विधायक रहणगे या फिर उधर पार्टी लैवल तक फैसला लिया जाता इस सीट तो फिर वो देखना होएगा। फिलहाल नेक्स्ट ग्राफिक्स के जरिए नेक्स्ट ग्राफिक्स साढ़े को आ रहे हैं राजा वड़िंग जो ने गिद्दरबाहा तो मौजूदा विधायक ने और अगर एमपी सीटों जित जाते हैं तो गिद्दरबाहा तो इलेक्शन हो सकते हैं। बिल्कुल गगन हालांकि ये बहुत सरप्राइजिंग चेहरा है क्योंकि कांग्रेस ने जो आखिर च लिस्ट जारी की है उस राजा वड़िंग का नाम पाया गया लुधियाना सीट
ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਟ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਐਮਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ। बिल्कुल बाई इलेक्शन शीश इस तो पहला भी होंदियां रही ने, लेकिन कुछ ना कुछ वजह होंदी रहती है कि कोई इस्तीफा दे गया या किसी ने मैंबरशिप तो किसी को काट दिता पार्टी ने, या फिर इस तरह होंदा रहा है कि किते कुछ अनहोनी हो गई, देहांत हो गया, तब बाई इलेक्शन होंदे सी। लेकिन शायद अपने आप दे विच पहली बार इतिहास दे विच कि विधायक सांसद उम्मीदवार उतारे गए ने और फिर इस तरह के समीकरण बन रहे हैं। बिल्कुल दिलचस्प है गगन, क्योंकि ਅਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 9 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 13 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਮਪੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ 9 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 9 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਤੈਅ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ 3 ਮੌਜੂਦਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੋ ਐਮਪੀ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ बाई इलेक्शन होनी तय। और लगातार असी जो है ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स आ रहे ने, नेक्स्ट ग्राफिक्स ने गुरमीत सिंह मीथेर आम आदमी पार्टी के वालों मैदान के उतारे गए ने, बरनाला तो विधायक ने। बिल्कुल गुरमीत सिंह मीथेर पंजाब के नामचीन चेहरा, क्योंकि एक कैबिनेट मंत्री भी ने, पर इस तो इलावा बरनाला तो लगातार दूजी बार विधायक चुने गए, ਅਤੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਲਈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਟਵਿਸਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਟ ਦਾ लेकिन सांसद सीट किसी होर जगह तो दी गई है। एक तरीके दे नाल एक चुनौती भी होंदी है बहुत वड्डी कि तुसी उस सीट ते, क्योंकि आधार थोड़ा किसी होर सीट ते मजबूत है, उतारिया तो किसी होर सीट तो गया है। बिल्कुल, पर गगन जेकर देखा जावे संगरूर वाला जो हलका है, बरनाला जो विधानसभा सीट है वो संगरूर लोक सभा के अधीन आती है, ता जे संगरूर दे बाकी कैंडीडेट्स आम आदमी पार्टी दे नजर मारिए ਤਾਂ ਮੀਥੇਰ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੀਥੇਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ जो एक आधार है उन्होंने, यानी कि उन्होंने काडर भी मजबूत है। बरनाला वाली साइड जो है वो किसानी वोट फैक्टर है, संगरूर से सब तो ज्यादा किसानी वोट फैक्टर जिवें आपां पहला भी डिस्कस कीता सी। पर संगरूर ते बरनाला नूं आधार च रखदे, उन्हां दे वोटर नूं आधार च रखदे आम आदमी पार्टी ने मीथेर नूं टिकट दित्ती। पर जेकर उन्हां नूं टिकट दित्ती गई, यानी कि जेकर वो ਇਹ सीट जित के संसद दी पौड़ियां चढ़ते ने तो एमएलए वाली सीट बरनाला वाली सीट खाली हुंदी है। हाँ बिल्कुल, और इसी तरह पुलत वाला जिस तरह के जिक्र किया था, वो कहते हैं कि बाहरी उम्मीदवार ने जो विरोधियों के विरोध कसे जा रहे हैं, क्योंकि पुलत तो विधायक ने और सीट जो है टिकट जो है किसी होर जगह तो मिली है। फिलहाल अगे समझने की कोशिश करांगे कि होर किथे किथे जिमनी चोण की संभावना है। गुरमीत सिंह खुडिया ਨੂੰ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲੰਬੀ ਜੋ ਸੀਟ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਔਰ ਲੰਬੀ ਸੀਟ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, और अगर बठिंडा तो इन्होंने मैदान में उतारा गया, अगर बठिंडा की सीटें जित जाते हैं। बिल्कुल, हालांकि गुरमीत सिंह खुडिया जो पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री और बठिंडा हाई प्रोफाइल सीट है, हरसिमरत कौर बादल लगातार 3 बार की MP, जेकर मैं जिक्र करा प्रकाश सिंह बादल नूं हराण वाले लंबी हलके तो विधान सभा दी पौड़ियां चढ़न वाले गुरमीत सिंह खुडिया ते दा खेड़ा आम आदमी पार्टी ने। पर बठिंडा सीट हाई प्रोफाइल सीट है, हरसिमरत कौर बादल दा उत्थे काडर भी मजबूत है, आधार भी काफी है, लगातार जो इलेक्शन जितते आ रहे हैं। पर जेकर जिक्र करिए लंबी सीट दे आले दुआले वाले इलाके, उत्थे गुरमीत सिंह खुडिया दा आधार है। पर जेकर हुण वो जित हासिल करते हैं, MLA वाली सीट खाली हुंदी है, यानी कि लंबी सीट खाली हुंदी है, पर लंबी तो फिर किसनों कैंडिडेट बनाएंगे आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी भी जाहिर सी गल है कि फिर किसनों कैंडिडेट बनाया जाएगा, और अगर जो भी कैंडिडेट होएगा
ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਨੇ अजनाला तो विधायक ने मौजूदा, यानी कि अजनाला सीट पे भी संभावना है अगर वो जित जाते ने। बिल्कुल, हालांकि कुलदीप सिंह धालीवाल ਇਹ ਵੀ ਨਾਮਚੀਨ ਚਿਹਰਾ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਐਮਐਲਏ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਜਨਾਲਾ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਾਡਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਟ ਦਾ ਵੋਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਧਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। पर जे कुलदीप सिंह धालीवाल अमृतसर की सीट जितते हैं, क्योंकि गुरजीत सिंह औजला नूं हराना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि गुरजीत सिंह औजला पहला ही 2-2 लाख के मार्जिन नाल जित हासिल करते हैं इस सीट पे। बिल्कुल हाँ, नेक्स्ट जिमनी चोण कितने हो सकती है, संभावना कितने है? हालांकि बार बार कह रहे हैं कि हार ते जित ते निर्भर करता है जो भी सांसद उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो फिलहाल लालजीत सिंह भुल्लर की गल करांगे। पट्टी तो मौजूदा विधायक ने हल्का श्री खडूर साहब तो उन्होंने मैदान दे विच उतारे गया आम आदमी पार्टी दे वल्लों। बिल्कुल, लालजीत सिंह भुल्लर भी पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने, यानी कि 5 कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार ने, यानी आम आदमी पार्टी ने 5 कैंडीडेट अजिहे ने जो मौजूदा समय कैबिनेट मंत्री ने जो एमपी वाले दा खेड रहे ने। एमपी उम्मीदवार ने खडूर साहब पंथक सीट है, लालजीत सिंह भुल्लर दा पट्टी च काफी आधार है क्योंकि उतो एमएलए भी चुने गए, पर पंथक सीट ते कि एमपी वाली सीट ते भी जित हासिल कर पाएंगे या नहीं बड़ा सवाल है। पर जेकर जित हासिल कर देने तो पट्टी तो भी बाई इलेक्शन हो सकती है। बिल्कुल, पट्टी तो बाई इलेक्शन हो सकती है और पट्टी तो बाई इलेक्शन दे लई किस नूं मैदान दे विच उतार सकदी है आम आदमी पार्टी या फिर बाकी धिरां दे वल्लों किस दी जित जां हार हुंदी है। बिल्कुल, ओ चुनौती ते चुनौती है, जिवें तुसीं पहला जिक्र कीता कि जेकर इधरली सीट तो ये विजय होंगे ने यानी जेतू होंगे ने तो वो सीट खाली है तो दोबारा वही मत्था पच्ची दोबारा वही चैलेंज कि किस नूं कैंडीडेट चुनिया जाए। उस तो बाद जे मौजूदा विधायक नूं चुनिया जाता कैंडीडेट तो दोबारा वो विधायकी वाली सीट ते बाई इलेक्शन। बिल्कुल, और ये मत्था पच्ची सिर्फ पार्टियां दे लिए नहीं है, सगों वोटरां दे लिए भी मत्था पच्ची एक तरीके दे ना। सो नेक्स्ट सीट केड़ी हो सकती है जिमनी चोणां दे लिए? देखो जरा, शहरी कलसी बटाला तो मौजूदा विधायक ने गुरदासपुर तो मैदान दे विच उतारे गए ने आम आदमी पार्टी दे वल्लों। बिल्कुल, ये भी नामचीन चेहरा ने। गगन तुहानूं याद होना 2022 दी इलेक्शन बटाला सीट हाई प्रोफाइल सीट बनी, गुरदासपुर सीट एमपी वाले वेले हाई प्रोफाइल सीट बनी है क्योंकि एक दा सैलीब्रिटी सीट। उस तो बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा की एंट्री ने इस सीट ते सियासत होर पखा दी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा नामचीन चेहरा ने अते ओ भी एमएलए ने डेरा बाबा नानक तो, ए एमएलए ने बटाला तो, यानी कि गुरदासपुर लोक सभा सीट ते 2 कैंडीडेट अजिहे ने जो मौजूदा समय एमएलए ने। हाँ, और दोनों ही कैंडीडेट दे विचों चाहे सुखजिंदर सिंह रंधावा अगर जित जाते हैं तां भी इत्थों होनी है जिमनी चोण, और अगर शहरी कलसी जित जाते हैं तां भी फिर बटाला तो फिर जो है ये जिमनी चोण होके रहेगी। बिल्कुल, हालांकि सुखजिंदर सिंह रंधावा जे जितते ने तो डेरा बाबा नानक तो जिमनी चोण होगी बाई इलेक्शन क्योंकि एमएलए वाली सीट उन्हां दी डेरा बाबा नानक है। अते जेकर शहरी कलसी जितते ने बटाला वाली इन्हां दी एमएलए वाली सीट है तो ये सीट खाली होंदी है तो बटाला तो बाई इलेक्शन होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और नेक्स्ट सीट केड़ी होगी जिमनी चोण दे लई? देखो जरा, अशोक प्राशर पप्पी लुधियाना केंद्री तो विधायक ने और लुधियाना तो उम्मीदवार वजह मैदान दे विच उतारे। बिल्कुल, हालांकि गगन देखा जाए लुधियाना सीट भी हाई प्रोफाइल हो गई है क्योंकि राजा वड़िंग दी इत्थे एंट्री ने पंजाब की सियासत च नवा भूचाल लिया देता है। और लुधियाना सीट रमनीत सिंह बिट्टू पहले स्ट्रॉन्ग कैंडीडेट ने, पर अशोक प्राशर पप्पी मौजूदा समय एमएलए ने, यानी लुधियाना सीट ते भी 2 विधायक मौजूदा समय एमपी उम्मीदवार ने। बिल्कुल, इस तरीके से समझ सकते हैं। एक पासे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने और दूजे पासे पप्पी प्राशर ने। तो अगर राजा वड़िंग जित जाते हैं चोण पे गिद्दड़बाहा तो जिमनी चोण होएगी, और अगर पप्पी प्राशर अशोक प्राशर अगर जित जाते हैं लुधियाना केंद्री तो फिर जिमनी चोण होएगी। बिल्कुल, हालांकि गगन 3 अजिहे हल्के हो गए हैं। गुरदासपुर जिवें आपां पहला जिक्र किया कि 2 कैंडीडेट अजिहे ने जो मौजूदा समय एमएलए ने ते एमपी उम्मीदवार भी ने। संगरूर का जिक्र करिए सुखपाल सिंह खैरा ते गुरमीत सिंह मीतेर, जेकर जिक्र करा हुण लुधियाना दा अशोक प्राशर पप्पी अते राजा वड़िंग। बिल्कुल, नेक्स्ट जिमनी चोण कितने पॉसिबल है?
ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਐਮਪੀ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਤੈਅ। ਬਿਲਕੁਲ। और ग्राफिक्स की कहते हैं साढ़े को कितने जिमनी चोन जो है वो पॉसिबल है। देखो जरा डॉक्टर राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ तो मौजूदा विधायक थी, हालांकि कांग्रेस तो है सन और उस तो बाद आम आदमी पार्टी के वालों मैदान दे विच इन्हां नूं उतारिया गया हुशियारपुर दी सीट तो। बिल्कुल गगन, मैं एक चीज का जिक्र बेहद जरूरी है करना ਅਤੇ मैं करना चाहूंगा। आखिरी दो जो बचे है ਚੱਬੇਵਾਲ वाली सीट ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਜੋ ਆਵੇਗੀ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸੀਟ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸਨ ਚੱਬੇਵਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਐਮਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੇ ਤੈਅ। ਬਿਲकुल। और नेक्स्ट ग्राफिक भी किससे आ रहे ने साडे कोल आ रहे ने शीतल अंगुराल दे जलंधर पश्चिमी तो मौजूदा विधायक, हालांकि रिजाइन कर चुके ने विधायकी अहदे तो एक्सेप्ट फिलहाल ये होया कि नहीं एक्सेप्ट नजर। बिल्कुल इन्हां दा ते जो जिवें पहला जिक्र किया राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ दा ये विधान सभा पेंडिंग है, विधान सभा स्पीकर कोल जो एक क्राइटेरिया हुंदा है, लीगल प्रोसैस हुंदा है, वो लीगल प्रोसैस दे अधीन वो विचार अधीन है। पर जेकर जिक्र किया जाए शीतल अंगुराल, इन्हां ने आम आदमी पार्टी दे मौजूदा समय एमएलए सी अते इन्हां ने अपनी विधायकी छड्ड के बीजेपी गए सुशील कुमार रिंकू नाल। हालांकि रिंकू ते इन्हां दी टक्कर बहुत हुंदी रही है, पर इकट्ठे यानी कि यार दोस्त मिलके जो बीजेपी ज्वाइन की है। पर जेकर जिक्र किया जाए बाद विच बीजेपी ज्वाइन कर दे रिजाइन दिता, यानी ए सीट जलंधर पश्चिमी ते भी बाई इलेक्शन पूरी तय। कुछ इस तरह दा है शीतल अंगुराल और रिंकू दा कि कल तक एक दूजे ਨੂੰ पानी पी पी के कोसदे ਸੀ, ਅੱਜ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ फिर उस विधायकी वाले हल्के दे विच जो है चोणा हो सकती ने जिमनी चोणा, और अगर वो नहीं जितेगा उस तो बाद जो है उसके विधायकी अहदा रहेगा नहीं रहेगा या किस तरह के उत्थे फिर सीट के समीकरण बनते हैं, ये पार्टी लैवल ते तय होंदा फिर। बिल्कुल। हालांकि गगन जेकर देखा जाए असी एक चीज दिखाई, एक सीट दिखाई, एक कैंडीडेट दिखाया कि कितने जिमनी चोणा हो सकती है, पर जेकर जिक्र करिए 9 कैंडीडेट अजिहे ने आम आदमी पार्टी दे जो मौजूदा समय एमएलए ने ते एमपी उम्मीदवार ने, कांग्रेस दे 3 अजिहे कैंडीडेट ने ते 3 अजिही सीटां ने जिथे 2 उम्मीदवार एमएलए वाले ने, यानी कि जिमनी चोण तां होनी तय। पर 2 सीटां अजिहियां है ਚੱਬੇਵਾਲ हल्का ते जलंधर पश्चिमी जिथे दोनों विधायक रिजाइन कर चुके ने, यानी कि बाई इलेक्शन तय, थ्रिल हाले खत्म नहीं होया। बिल्कुल। सो आज तो साडी इस खास पेशकश दे विच ना ही नवी पेशकश दे विच कुछ नवी जानकारी मैं ते मेरे सहयोगी लेके हाजिर होवांगे, तुहाडे रूबरू आवांगे। आशीष इजाजत लईए फिर। बिल्कुल गगन, हालांकि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल अपील भी कर रहा भावें इलेक्शन बाई इलेक्शन होवे या लोक सभा दी मौजूदा इलेक्शन होवे, तुसी अपने वोट हक दा जरूर इस्तेमाल करना क्योंकि तुहाडा वोट हक ही डिसाइड करेगा कि कौन एमपी बनेगा इस बार, पर बाई इलेक्शन वाले एमएलए कौन बनेगा। बिल्कुल। तब तक फिलहाल सानू इजाजत दियो। स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक।